बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की यह घटना है। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की गई कि बलात्कार तो हुआ ही, साथ ही उस बच्ची के अंग काट दिए गए। उसके पेट पर, उसके सीने पर काटने के निशान हैं। तो ये अपनी खुन्नस बहुजन समाज की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके निकालते हैं। मेरा बेबाक दिल रो रहा है और गुस्सा भी उतना ही है। मनुवादियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही। इनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से डरते हैं, जलते हैं, चिढ़ते हैं। तो दुश्मनों की छाती पे तो सांप लौटेगा ही लौटेगा। चाकी चल रही है। बिल्कुल। और बेबाक जी एक बात बहुत अच्छी कही है कि जिस तरीके से सत्ता के लालच में बहुत सारे दलित नेता ऐसे आए हैं जिन्हें मंत्री भी बनाया गया है। और एक चीज ये भी बता दूं कि आकाश आनंद ने यहाँ इस समय पार्टी में आकर के हमारे नौजवान साथियों को दिखा दिया कि चाहे गलती हो जाए नौजवानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौजवान हमारे समाज का, बहुजन समाज का नौजवान अम्बेडकरवादी विचारधारा से इधर उधर टस से मस नहीं होगा। अम्बेडकरवादी ही मरते दम तक रहेगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, फगर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सबसे पहले तो बिहार से एक बहुजन समाज की बेटी के साथ बहुत बड़े अत्याचार की खबर आ रही है। शादाब रिजवी वाह बता दो, और वाके बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करेंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे और फिर आकाश आनंद की बात करेंगे। शादाब रिजवी, बिहार से बहुत बुरी खबर आ रही है। बिहार से क्या, ये कह लीजिएगा कि भाजपा शासित प्रदेश बिहार से खबर आ रही है, क्योंकि जहां भी बहुजन समाज पर उत्पीड़न होता है, बहुजन समाज की बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ गलत काम हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। बारात अगर कहीं मैरिज हॉल में कोई शादी कर रहा है तो उस मैरिज हॉल के अंदर गुंडे, मनुवादी गुंडे घुस रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रदेश अगर कहीं भी निकल कर आते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेश ही नज़र आते हैं। आखिर भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर बहुजन समाज पर इतनी उत्पीड़न, इतनी प्रताड़ना क्यों बढ़ती जा रही है? बेबाक जी सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस राज्य के अंदर चुनाव होने वाले हों वहाँ पर तो सरकार अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए किसी समाज को नीचा दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं करती। लेकिन ये मनुवादी दरिंदे, ये मनुवादी हैवान, ये मनुवादी गुंडे बहुजन समाज को निशाना बनाने से बिहार जैसे राज्य में भी नहीं चूक रहे हैं। चाहे वहाँ चुनाव हो, चाहे इनको जीतना हो, हारना हो, इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। हार का तो शादाब रिजवी कोई मतलब ही ना, क्योंकि ईवीएम मौसी इनकी जिंदाबाद। शादाब रिजवी बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार रेस हो, कोई दिन ना आजादी ना भी बहुजन समाज के लोगन के खिलाफ इन लोगन की जाति ना होती हो। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और चाहे और कई प्रदेश की, उत्तराखंड की बात करें, हर दिन 2, 4, 10, 5 बड़ी बड़ी खबर, कहीं ना कहीं बहन बेटिन के साथ बलात्कार की खबर, कहीं ना कहीं और मारपीट की खबर, कछु ना कछु रोज को काम है। और ऐसा प्लान बना रखो जैसे बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करो जा रहा हो। शादाब रिजवी, अब आप ये देख लीजिएगा कि मनुवादी गुंडे और ये मनुवादी दरिंदे यहाँ तक नहीं बखस रहे हैं कि हमारे घर की छोटी छोटी मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। बहुजन समाज की बच्चियाँ अब घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं, घरों के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की यह घटना है। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की गई कि बलात्कार तो हुआ ही, साथ ही उस बच्ची के अंग काट दिए गए। उसके पेट पर, उसके सीने पर काटने के निशान हैं। पेट काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, सीना काट दिया गया। तो इससे बड़ी दरिंदगी, इससे बड़ी हैवानियत हमारे देश में और क्या हो सकती है कि बहुजन समाज की बच्चियों को बच्चियां नहीं समझा जा रहा है, बहुजन समाज की बेटियों को बेटियां नहीं समझा जा रहा है, बहुजन समाज की माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझा जा रहा है। और तो और बाबा साहब की मूर्ति को भी नहीं लगाने दे रहे हैं। मूर्ति में तो एक बार ये समझ लीजिएगा कि मूर्ति से तो इनकी पुरानी दुश्मनी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नीले कोट से, लाल किताब से और उनकी प्रतिमाओं से तो इनकी हवा खराब होती है। मनुवादियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही। इनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से डरते हैं, जलते हैं, चिढ़ते हैं। इसीलिए बहुजन समाज की बेटियों का, बहुओं का, माओं का, बहनों का उत्पीड़न करते हैं। इनका वश नहीं चलता
कि बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम इस देश से मिटा सकें, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। तो ये अपनी खुन्नस बहुजन समाज की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके निकालते हैं। मेरा बेबाक जी दिल रो रहा है और गुस्सा भी उतना ही है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो आड़े आ जाता है और वो कहता है कि कानून के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत इन्हें सज़ा नहीं मिल रही है। बेबाक जी दुख इस बात का होता है, दर्द इस बात का होता है कि आखिर वो कानून जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, लेकिन हैवान जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, शैतान खुलेआम शैतानी कर रहे हैं, दरिंदे अपनी दरिंदगी को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। और इस देश का शासन प्रशासन और इस देश की पुलिस, इस देश के रक्षक बस मूक दर्शक बने बैठे हैं। और अगर बहुजन समाज अपना गुस्सा लेकर सड़कों पर उतरता है और शांत नहीं होता, तो बस एक ही रटी रटाई लाइन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच जारी है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से, धिक्कार है तुम पर जो बहुजन समाज की इतनी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदों को सजा नहीं दे पा रहे हैं। धिक्कार है तुम पर जो तुम्हारे कानून पर, तुम्हारी वर्दी पर और तुम्हारे शपथ लेने पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर तुमने ये वर्दियां पहनी थी, इनको खूंटी पर टांग दीजिए। अगर बहुजन समाज की बच्चियों के साथ इसी तरीके से बलात्कार होते रहेंगे, उत्पीड़न होते रहेंगे, फिर ये तुम्हारी वर्दी किसी काम की नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, बहुजन समाज के अंदर जो आक्रोश है, अगर ये आक्रोश ज्वाला में बदल गया तो देश का अंजाम बुरा हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज अभी शांत बैठा हुआ है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत प्रदर्शन करने के लिए आज़ादी दी है और उस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए, उस आज़ादी को आगे रखते हुए बहुजन समाज निकलेगा सड़कों पर। और जितना हमारी बेटियों के माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तुम्हें बिल नहीं मिलेगा, मनुवादियों, घुसने के लिए, छुपने के लिए तुम्हें बिल भी नहीं मिलेगा, रास्ते भी नहीं मिलेंगे। फिर तुम एक एक नस तोड़ दी जाएगी। सीधी सीधी बात याद समझ लो। अगर नहीं मानोगे तो ईंट को जवाब पत्थर से होगो, पत्थर दे दिया जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे ईद पे है जाना खट खट खट, ऐसी है जाओ। अब पहन बस वो एक शायर की एक लाइन है जी, एक नस टस से मस और बस। तो इसलिए नस अगर दब गई तुम्हारी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बहुजन समाज की दुखती नसों पर हाथ मत रखो। बिल्कुल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर लिखी है कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की पहले से ही परंपरा है। यही क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय काशीराम के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाएंगे और उनके सपने को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी इत्मीनान से और जी जानते निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अब सर्ववादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस, भाजपा और सपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कही है कि वैसे तो कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टी इनके सहारे और इशारे पर चल गए। बहुजन की एकता और बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेंढकन की तरह के संगठन और दलन के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज को कछु भी भलो होने वालों नहीं है। सही बात कही। लोग सावधान रहें। बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर को रास्ता दिखा दी हो, लेकिन वो फिर वापस पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे उन्हें जिम्मेदारी दे दी। तो दुश्मनों की छाती पे तो सांप लौटेगा ही लौटेगा। चाकी चल रही है। बिल्कुल। और बेबाक जी एक बात बहुत अच्छी कही है कि जिस तरीके से सत्ता के लालच में बहुत सारे दलित नेता ऐसे आए हैं जिन्हें मंत्री भी बनाया गया, और एक मंत्री जी नहीं, 2-4 मंत्री जियों के तो नाम मैं ऐसे गिनवा दूँ, जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, उनके बेटे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, उदित राज हो, ऐसे दलित नेता तमाम हैं जो दलितों की राजनीति तो कर गए, दलितों के वोट तो ले गए, मंत्री तो बन गए, लेकिन दलितों के साथ धोखा करके भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए। तो ऐसे लोगों को
मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहन जी ने कहा है, बसपा सुप्रीमो ने याद दिलाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो दलितों की बात करेंगे, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल बरसाती मेंढक, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे, मान्यवर कांशीराम की बात करेंगे, बहुजन समाज के तमाम महान व्यक्तित्वों की बात करेंगे, लेकिन जाकर बैठेंगे गुरु गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दत्तात्रेय होसबोले, मोहन भागवत, ऐसे लोगों की गोद में जाकर बैठेंगे, ऐसे मनुवादियों की गोद में जाकर बैठेंगे। तो ऐसे मनुवादियों की गोद में जाकर बैठने वाले दलित नेताओं से सावधान रहना है। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि आकाश आनंद ने यहाँ इस समय पार्टी में आकर के हमारे नौजवान साथियों को दिखा दिया कि चाहे गलती हो जाए नौजवानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौजवान हमारे समाज का, बहुजन समाज का नौजवान अम्बेडकरवादी विचारधारा से इधर उधर टस से मस नहीं होगा। अम्बेडकरवादी ही मरते दम तक रहेगा। अम्बेडकरवादी ही मरते दम तक रहेगो। और जागू कष्ट है रो गुच्चों है रो, वो आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल नए बालक है आकाश आनंद, कछु लोगन के अंदर अंदर लग रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सल्तनत सी दिखाई दे रही है कहीं वो लुट पिट जा। और नौजवानों को जुड़ने की जहाँ बात आती है ना विभाग जी, तो दुश्मनों की छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, रूह कांपने लग जाती है, क्योंकि अब महार रेजिमेंट तो रही नहीं, चमार रेजिमेंट तो रही नहीं। अब जो हमारे बहुजन समाज के नौजवान हैं वो अगर अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले लेते हैं तो इन्हें महार रेजिमेंट याद आ जाती है, चमार रेजिमेंट याद आ जाती है, और इनको लगता है कि अगर इतिहास दोहराया गया, महार रेजिमेंट जैसे युवा फिर से जुड़ गए, चमार रेजिमेंट जैसे युवा फिर से जुड़ गए, तो फिर मनोवादियों की तो खैर नहीं होगी। ये डर लगता है इनको। डर लगना चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल थर 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 कांपना चाहिए, डर जरूरी है। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। और जिन्हें डर लगता है और जिन्हें दिक्कत हो रही है उनके लिए आकाश आनंद जिंदाबाद का भी एक नारा आज जरूर लिख देना कमेंट में। जय भीम, जय बसपा। बहन जी के लिए आप जिंदाबाद लिखते हो, आकाश आनंद के लिए इसलिए लिख देना क्योंकि कुछ बरसाती मेंढक ऐसे हैं जो आकाश आनंद से भी चिढ़ रहे हैं, तो आकाश आनंद जिंदाबाद भी लिख देना। जय भीम, जय संविधान।